हम देख रहे हैं। और आज हमने आलिंदी और देहू से बोला, पुणे से बोला कि नहीं, हमारी कुछ परंपराएं है, मान्यताएं है, हम यात्रा करते हैं, हमें यात्रा से जोड़ा, हमें परिक्रमा से जोड़ा, परंपरा है। लेकिन ये परंपरा हमें जीना सिखाती है। ये परंपरा उन शक्तियों की निकटता और उन शक्तियों का दर्शन कराती है। हमें नाम स्मरण से जोड़ दिया कि मन लगे न लगे, तुम तो हरि का नाम लेते रहना, तुम तो राम का नाम लेते रहना। हमारे लिए वो नाम वो सत्य है, हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। हम सत्य का स्मरण करते हैं, हम सत्य का सुमिरन करते हैं। जैसे नाम स्मरण हमें दे दिया हरि का नाम, राम का नाम, ऐसे ही हमें दिशा दे दी कि नहीं, तुम इंद्राणी के तट से, कभी गोदावरी के तट से यात्रा करना। आलिंदी से, देहू से यात्रा प्रारंभ हुई और चंद्रभागा के तट पर वो पंढरपुर तक आज भी हम यात्रा करते हैं। ये यात्रा नहीं, ये परिक्रमा नहीं, ये साधना है। ये स्वयं से मिलने की यात्रा है, परमात्मा ईश्वर से मिलने की यात्रा है, जिसको हम पंढरपुर की यात्रा बोलते हैं। अभी होने वाली है। स्वयं से मिलना है तो चलो पंढरपुर, आलिंदी से, देहू से, गांव से, पंढरपुर की यात्रा नहीं है। बोलते पंढरपुर का यात्रा है, परिक्रमा है, नहीं, साधना है। एक ऐसी साधना, स्वयं से मिलना है, चलो इंद्राणी के तट, चलो गोदावरी के तट, चलो परमात्मा ईश्वर से मिलना है, चलो यात्रा में चलो। ये केवल साक्षात्कार ही नहीं कराती, ये पंढरपुर की वो यात्रा है जो आत्मा से परमात्मा का केवल साक्षात्कार ही नहीं कराती, ये तो वो यात्राएं हैं जो साक्षात परमात्मा ईश्वर से मिला देती है, स्वयं से मिला देती है, अपनों से मिला देती है। ये वो यात्रा, वो साधना है। इसीलिए एक ऐसी यात्रा जो सदियों से चली आ रही है, पंढरपुर की यात्रा। हम कई वर्षों से अपना महाराष्ट्र घर को, परिवार को, हमसे प्रांत बोलते नहीं आता, इसीलिए हम महाराष्ट्र परिवार बोलते हैं। हमारा घर है, परिवार है। परिवार कई वर्षों से कि नहीं, पंढरपुर की यात्रा में आना है और देखना। मैंने कहा नहीं, मैं इंद्राणी के तट फिर आऊंगा, भीमा के तट फिर आऊंगा, गोदावरी के तट उद्गम फिर आऊंगा, और फिर गोदावरी के पथ चलेंगे, फिर इंद्राणी के पथ चलेंगे, फिर भीमा चंद्रभागा के तट पर फिर मिलेंगे। ऐसा मैं बोलता था। तो मैंने कहा किसी वर्ष में जब माँ आज्ञा करेगी और माँ बुलाएगी, गोदावरी मैया, इंद्राणी, भीमा जब आवाज देगी, तो वो आवाज वो सुनकर मैं दौड़ा आऊंगा। और मैं फिर आया। माँ ने बुलाया और बालक नहीं आएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। और फिर तो वो घर और गांव से भी आवाज आने लगा। तो जब परिवार ने प्रेम, तो वो प्रेम देखो खींच कर ले आया, नर्मदा के तट से गोदावरी के तट तक आए। अब हम फिर से वो यात्रा में हम आएंगे, जुलाई में आएंगे। 7 जुलाई में देहू से निकलती है और 8 जुलाई को आलिंदी से निकलेगी। और हम इस यात्रा केवल एक प्रतीक नुमा नहीं, पंढरपुर की यात्रा हमारे लिए साधना है, हमारे लिए। और एक ऐसी साधना जो स्वयं को भी मिलाएगी, अपनों से भी मिलाएगी, जाति पाति का भेदभाव मिटाएगी, परमात्मा हरि से तो मिलाएगी, गुरु से तो मिलाएगी। लेकिन ये यात्रा, ये साधना हम इस बार समर्पित करेंगे उस धरा के लिए, जिस धरा के लिए गोविंद का अवतार होता है।
हम ये यात्रा पंढरपुर की समर्पित करेंगे उन शक्तियों के लिए जो जीव जगत का आधार है। गोदावरी के लिए ये हम समर्पित करेंगे, ये साधना जिसको हम यात्रा कहते हैं, इंद्राणी के लिए करेंगे। और हमने संकल्प लिया देहू से, भंडारा के पर्वत से, हमने भंडारा के पर्वत पे एक संकल्प को धारण किया कि हम इंद्राणी के जल का आचमन करना चाहते हैं। इंद्राणी के आंचल से हम, जैसे नर्मदा का जल हम पान करते हैं थोड़ा सा, हमें इंद्राणी के आंचल से भी हमें वो अमृत पान करना है। आज लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। हमारी इच्छा है कि जब हम आलिंदी और देहू से निकले तो हम इंद्राणी के उस अमृत जल को हम चंद्रभागा के तट पर जो प्रकट हुआ हमारा विठ्ठल, हम इंद्राणी के जल से विठ्ठल का अभिषेक करेंगे, तब हमारे चित्त को शांति आएगी। इसीलिए ये यात्रा इस बार की महाराष्ट्र और जितना भी देश दुनिया से पंढरपुर की यात्रा उस साधना में सम्मिलित होता है। अविरल, निर्मल हो इंद्राणी की वो धारा, गोदावरी की धारा। तो निर्मल गोदावरी, निर्मल इंद्राणी, निर्मल हो और अविरल हो उसकी धारा। कारण जैसे वृंदावन में राधा है तो राधा वो शक्ति है, राधा के रूप में यमुना के तट पर वृंदावन में शक्ति रहती है, लेकिन धारा के रूप में प्रत्यक्ष शक्ति वो गोदावरी इंद्राणी की वो जल की धारा, वो धारा नहीं, वो हमारी शक्ति है। जैसे राधा शक्ति वैसे ही वो धारा, जल की धारा, वो हमारी शक्ति है। वो ज्ञान की धारा है जो कभी आलिंदी से प्रस्फुटित हुई, कभी देहू से प्रस्फुटित हुई। वो भक्ति और शक्ति का सामर्थ्य है। और निश्चित मान के चलना, ये पंढरपुर की यात्रा निर्मल हम करेंगे इंद्राणी को अपना जैसे भक्ति का एक जन क्रांति, जन आंदोलन हुआ भक्ति का, कि गुरु सत्ता का गोदावरी के उद्गम से आदेश हुआ कि जाओ इसको हरि की भक्ति में लीन कर दो, जाओ भक्ति और शक्ति का सामर्थ्य इस जगत को दिखाओ। वैसे ही हम इंद्राणी और गोदावरी की वो जल शक्ति का सामर्थ्य हम दिखाएंगे और हम उसकी निर्मल आंचल को करेंगे, मां के आंचल को करेंगे। कारण बच्चा पहला आहार मां के आंचल से ही लेता है। हम भी मां के आंचल से आहार लेते हैं, और जो मां के आंचल से आहार मिलता है, आज दुनिया का विज्ञान भी बोलता है, देश विदेश के बहुत सारे ज्ञानी आते हैं, बोले ये कैसे वायु पर आहार लेकर चलते हो और कैसे थोड़ा सा जल लेकर। तो मैंने कहा तुमने भी 6 माह तक मेरा जैसा जीवन जिया है। उन ज्ञानियों को बोलते हैं, बोले कैसे? मैंने कहा जब बच्चे का जन्म होता है तो 6 महीने के बाद उसको अन्नप्राशन कराया जाता है। वो माँ के जल से, माँ के आंचल से ही वो आहार लेता है। यहाँ जो भी बैठा है, साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, प्रेमी हो, सबने इस जीवन को दिया है कि तुम्हें जन्म के बाद 6 महीने के बाद अन्न ग्रहण, अन्नप्राशन हुआ है। मां के आंचल से ही तुमने आहार लिया है। आज विज्ञान भी बोलता है और ज्ञानी भी बोलता है कि जो पहला आहार बच्चा मां के आंचल से लेता है, वही आहार उसके जीवन का आधार बन जाता है। आज दुनिया का विज्ञान कहता है कि जो मां के आंचल से लिया गया आहार है, वही जीवन का आधार है। तो हम भी तो दुनिया को वही बताना चाहते हैं कि मां के आंचल से जो हम अमृत पान कर रहे हैं, वही हमारे जीवन का आधार बन गया। देखो शरीर का क्षय भी नहीं हो रहा है, कारण जो मां के आंचल से, चाहे धरती के आंचल से जो मिलेगा। कारण हम ही तो हैं दुनिया में जो धरती को मां कहते हैं, हम ही है। हम नदियों को मां कहते हैं। हम जानते हैं कि मां के संग कैसे रहना है, कारण मां
हमारा आधार है, माँ हमारी शक्ति है। ये माँ ही है जो हमारे हाथों से हमारे घर का संचालन कराती है, और ये माँ ही तो है जो हमारे हाथों से सिर्फ घर का और कुल का नहीं, हमारे पास तो वो माँ है जो हमारे हाथों से जगत का संचालन करा देती है, और हमारे पास वो माँ है जो हमें सारी दुनिया में जगत गुरु बना देती है, विश्व गुरु बना देती है। ये भारत के पास वो शक्ति है, ये वो माँ ही है, गोदावरी, इंद्राणी, नर्मदा, गंगा, जो हमें देवतुल्य बना देती है। ये तो शरीर है, हाड़ मांस है, आज चला जाएगा, लेकिन ये बदलेगा, ये बदलेगा, शरीर बदलेगा, शरीर बदलेगा। हर युग सदी में बदला है, शरीर बदलेगा, शरीर में परिवर्तन होगा। मैं कुछ समय के बाद ये शरीर छोड़ दूंगा, शरीर पे परिवर्तन तो होगा, हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना, शरीर बदलता है लेकिन सत्य नहीं बदलेगा, प्रेम नहीं बदलेगा। ज्ञान वही है, प्रेम वही है, सत्य वही है, बस क्या बदला, बोले गांव की ये तस्वीर बदल गई। कल कच्चे मिट्टी के मकान हुआ करते थे, आज पक्की इमारतें बन गई हैं, लेकिन इमारतों में आज भी प्रार्थना, साधना तो वही हो रही है, बस ये बाहर का ढांचा बदल गया, लेकिन प्रेम तो आज भी शिरडी में वही है, आज भी भक्ति वही है, आज भी आलिंदी में, आज भी देहू में, आज भी सब वही तो है, प्रेम ही तो है। और यदि तुम्हारे अंदर प्रेम है, आज भी तुम्हारे द्वार पर कोई आता है तो तुम उसकी सेवा करते हो, उसका मान करते हो, आज भी मान हो रहा है, आज कोई अपमान नहीं हो रहा है, आज भी तो मान। अभी द्वारका माई से जब निकलना हुआ तो आज हृदय भरा हुआ था कि देखो आज हमारा गांव कल सीढ़ियों में बिठाला, कल सीढ़ियों में बिठाला कि नहीं, घर के अंदर, गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर बैठे, लेकिन आज गांव ने गोद में बिठाला। ये अपने आप में हमारे पास शब्द नहीं है। ये इस बात का संदेश है कि आने वाले समय में हम फिर सिर्फ घर का ही नहीं, हम आने वाले समय में हमारे ये भारत के और गांव नगर के बच्चे सिर्फ घर को ही नहीं चलाएंगे, दुनिया को भी चलाएंगे, और दुनिया फिर बैठेगी और फिर आएगी, और आती है, आती है। आज चाहे वो जंगली महाराज के जंगल वाले, हम मुंबई की तरफ भी भ्रमण किया जंगलों में, हम 20 वर्ष पहले भांडुप में और गणेशपुरी तरफ गए, गणेशपुरी में भी बहुत घने जंगल है, पुणे के भी जंगल है। सदियों में अलग अलग स्वरूप हो सकता है गुरु मूर्ति का, लेकिन गुरु तो वो सत्य है, गुरु तत्व है, गुरु उसकी उपस्थिति है, व्यक्ति नहीं है। गुरु को व्यक्ति नहीं समझना, और व्यक्ति समझने वाला वो मूर्ख है जो व्यक्ति समझकर उस पर टीका टिप्पणी करता है। गुरु को देखकर, संतों को देखकर, कभी संतों को जाति, पंथ, प्रांत, संप्रदायों में नहीं बांटना। घर को तो बांटने के लिए कई लालची तामसी प्रवृत्ति, अब तो मैं देख रहा हूं कि संतों को भी वो प्रांतों में और भाषाओं में और जातियों में बांट रहे हैं कि ये संत ये है, ये वो है। ये संत समाज का है, सबका है। कभी भी गुरु को, साधु को, संत को प्रांत, भाषा और जाति में बांटने का प्रयास नहीं करना। और जो कर रहा है मतलब वो मूर्ख है, वो जानता नहीं है, वो कहां देख रहा है। इसीलिए सब मिलकर रहना। हम पंढरपुर की यात्रा में, हम यहाँ से भी आलिंदी की ओर निकलते है ना, निकलते ना, हाथ खड़ा करो, इधर से शिरडी से भी यात्रा निकलती है ना। हाँ,
और रहा वो शिरडी का पंचकोशी का, तो हमें क्षमा करना, कारण उस समय जनवरी फरवरी में तो हम माई की परिक्रमा में रहते हैं और मार्च अप्रैल तक हमारा वो अखंड व्रत है नर्मदा परिक्रमा का। तो हम तो पूरा महाराष्ट्र को और सबको कि माँ के द्वार पर सेवा का व्रत है। जैसे हम तुम्हारा घर द्वार है, वैसे ही हम गोदावरी के द्वार पर तुम्हें देखना चाहते हैं। हम चलते हुए इंद्राणी के तट पर और चंद्रभागा के तट पर हम चलते हुए और हम घर परिवार को सेवा करते हुए देखना चाहते। बस ये हमारा बहुत बड़ा मान हो जाएगा। और आने वाले समय में अपने गांव को ही मथुरा काशी बनाना है। अपने गांव को, अब तो एक एक गांव को हम आलिंदी बनाएंगे, देहू बनाएंगे। अब एक आलिंदी और देहू नहीं, अब तो गांव गांव आलिंदी होगा। गांव गांव मेरा मथुरा, गांव गांव मेरा शिरडी होगा, है ना। अब देखते हैं कि उंगली उठाने वाले कहां तक उंगली उठाएंगे। एक दीपक ने अब तो सहस्त्र ज्योत जलाएंगे। अब हम बताएंगे कि तू एक जगह पर वो लालची को, तामसी को, वो अज्ञानी को, वो मूर्ख को हम बताएंगे कि तू एक जगह पर देख रहा है। अब विठल और शंकर बताएगा कि विराट स्वरूप क्या होता। घर घर दिखेगा, गांव गांव आलिंदी, देहू और शिरडी बनेगा, मथुरा और काशी बनेगा। गांव गांव को बनाऊंगा मैं, मथुरा काशी बनाऊंगा। कहां कहां देख देख के बताएगा, कहां कहां बैठे हैं। अब तो उसको हर जगह, हर घर, हर गांव में बैठा मिलेगा बाबा और दादा। अब किस किस गांव को बताएगा। अब हम एक गांव में नहीं बैठेंगे, नहीं, अब तो हम गांव गांव में बैठेंगे। एक जोत नहीं, अब तो सहस्त्र ज्योतों में एक ही छवि को हम दिखाएंगे। ज्योति का स्वरूप क्या है? आईना है, जो आईने के सामने खड़ा हो जाएगा उसको वही स्वरूप दिखाई देगा, वही स्वरूप दिखाई देगा, है ना। तो थोड़ा मुस्कुराओ। आज हम अपना बाईजा के माई के गाँव, है ना, बाईजा का गाँव आए। हम देहू में थे तो देहू में वो नानी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, देहू हमारा और आलिंदी हमारा ताई रहता है। हम ताई, बिना ताई के, बिना आई के तो आज भी नरबा कहीं हम रहते ही नहीं, है ना। रहते हैं क्या? नहीं नहीं, हमारा आई, हमारा ताई, हमारा माई। आज भी जब हम गांव, किसी गांव में तो हम निकले होंगे, लेकिन हमें निश्चित है ये नर्मदा के तट से हमें आई ही गांव लेकर आई, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जैसे नर्मदा 3 प्रांतों को छूती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 बच्चे माँ के, ऐसे तो ऐसे ही महाराष्ट्र का आई ने मुझे इस बार फिर बड़ा किया, पाला है महाराष्ट्र का। इसीलिए हम जब महाराष्ट्र आते हैं तो हमें बाईजा का, वो पालने वाली का याद होता कि हम इस ऋण से कभी मुक्त हो नहीं पाएंगे। इस बार भी आई ने ही मुझे अपने गांव ले, घाट से अपने द्वार ले आई थी आई। तो हम जब महाराष्ट्र को देखते हैं तो हमें उसका आई का याद आ जाता है कि जब कोई मुझे जानता नहीं था तो आई ने मुझे, और फिर घर परिवार के बोलते थे कि इस लड़के को ले आई, और वो अपने कुटुंब और घर परिवार, आई ने सब कुछ छोड़ दिया कि तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं जब बिठाला था। तो महाराष्ट्र तो हमारा इधर, हम उसको महाराष्ट्र का देवभूमि को हम वो मान करने के लिए आए कि इससे ऋण से मुक्त तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आई का थोड़ा सा सेवा तो हम कर ही लेंगे, कारण इस स्वरूप में भी आई ने ही मुझे अपने घर में रखा है, आज भी रखा है। इसीलिए हम महाराष्ट्र को हम अपना आई का घर मानते हैं कि महाराष्ट्र हमारा आई का घर है। किसी के लिए राज्य और प्रांत होगा, लेकिन दादा के लिए महाराष्ट्र आई का घर है। और हम आई के घर आए हैं सिर्फ घर से मिलने, और फिर से धर्म, भक्ति और शक्ति की सामर्थ हम फिर से परिवार के साथ मिलकर हम फिर करेंगे।
हम आज थोड़ा सा हमें ब्रह्मगिरी तक जाना है, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी मैया का। तो वहाँ 20 वर्ष पहले गुफा में जाना हुआ था, गुफा देखना है। उस समय 20-25 साल पहले वो जाली नहीं लगी थी, है ना। अभी देखा इधर भी धूना में जाली लग गई है। हम प्रार्थना करें कि उसको तो दूर से भी यदि कोई 300 मीटर, जैसे मुझे यहाँ से 100 मीटर से दिखाई दे रहा ना, ऐसा धूना दर्शन होना चाहिए, जैसे खंडवा का धूनी का दर्शन एक ही साथ हजारों लोग देख लेते हैं। और धूनी की धूप गांव नगर में फैलती। हमारा प्रार्थना है उस जाली को अलग कर दो और उसको दिखने दो उसको, ठीक है, अंदर तक। जैसे खंडवा में धूना का दर्शन होता है, ऐसे श्रीडी में भी हमारा धूनी मैया का वो जाली अलग करो और उसको धूनी को खोलो। उसको इतना भी पाबंदी नहीं लगाना है कि देख ही ना पाए कोई अच्छे से, है ना। हमारा प्रार्थना है उस धूनी का दर्शन जैसे होगा वैसे ही पुनः पुनः ये सारे वाद विवाद खत्म हो जाएंगे, है ना। हमारी प्रार्थना है। अतिथि का मान तो होता ही है, सब खत्म है। ये तो मूर्खता है, वाद विवाद मूर्ख करता, अज्ञानता करता, जिसको दिखाई नहीं देती। हम किसी का कुछ हम नहीं बोलना चाहते हैं। हमने बहुत कुछ हमारे को सुना है, लेकिन हमें पीड़ा हुई, वैसे ही पीड़ा हुई कि ये रामकृष्ण की धरा है और हमें प्रमाण देने की जरूरत पड़े। कितना बड़ा पीड़ा है। हमारे पास शब्द नहीं है कि ये रामकृष्ण की धरा है और रामकृष्ण के लिए आज अयोध्या के लिए इतने सदी लग गई एक मंदिर का। आज मथुरा में हमें कृष्ण की प्रामाणिकता देना पड़ेगी, हमारे ही उसमें पीड़ा होती है। आज हमें शिरडी में प्रामाणिकता देना पड़ेगी, खंडवा में, सेगांव में, आलिंदी, देहू में हमें प्रामाणिकता देना पड़ेगी कि ये हमारा गांव है, हम यहां बैठे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें मथुरा में प्रामाणिकता देना पड़ेगी कि ये जन्म स्थल ही है। इससे बड़ा हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि क्या बोले इसको। बस हृदय भर आता है। अब हमें प्रामाणिकता देना पड़ेगी कि मथुरा जन्म स्थल ही है, अयोध्या राम का। हमें प्रामाणिकता देना पड़ेगी कि काशी बाबा विश्वनाथ की है। हमें प्रामाणिकता देना पड़ेगी कि शिरडी वो साईं बाबा का है। दुख होगा, बहुत दुख है, लेकिन यदि प्रामाणिकता ही यदि देना है तो अब तो हम फिर दुनिया को देंगे, दुनिया को प्रामाणिकता देंगे इस धरा की, दुनिया को प्रामाणिकता देंगे गोदावरी की, इंद्राणी की, भीमा की, और दुनिया को प्रामाणिकता फिर देंगे हम सेगांव और शिरडी और खंडवा की। दुनिया को प्रामाणिकता मिलेगी। आज देहू में, भंडारा में एक मंदिर निर्माण हो रहा था। मैंने कहा मंदिर निर्माण नहीं, ये तो चरित्र के निर्माण की आधारशिला हम रख रहे हैं, ये व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला है। मंदिर के निर्माण की बात नहीं है, मथुरा और काशी की प्रामाणिकता की बात नहीं है। हम अपने ही गांव में हम प्रामाणिकता देंगे, हम अपने ही, ये रामकृष्ण का धरा है, हम इसमें प्रामाणिकता देंगे। प्रामाणिकता, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य जीवंत है, प्रत्यक्ष है। इसीलिए हम भक्त प्रेमियों से कई वर्षों से कहते हुए आए कि इन वाद विवादों में नहीं उलझना है। जिसको जो बोलना है बोलेगा, लेकिन हमारी तो सेवा बोलेगी, हमारा तो प्रेम बोलेगा। हमें कुछ किसी से कुछ नहीं कहना, हमारे तो हाथ जोड़ना है। तुमने यदि हमें ठोकर भी मारी तो हम गिरकर भी हम अपने को ही पाएंगे। यदि हम चले तब भी मिलेंगे, और यदि हम जले तब भी हम मिलेंगे। दीपक जलता है, ऐसे ही हम जलेंगे। लेकिन
हम अंधेरे को तो दूर करेंगे, है ना। तो दीपक बोलता नहीं है कि अंधेरा दूर, अरे दीपक जलेगा अंधेरा दूर हो जाएगा। बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन कहां बैठा है और कौन कहां आता है। आज लेकिन हम तो उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि ये वक्त दुनिया हमें देख रही है, चारों तरफ मिटने मारने संक्रमण आपदा आपत्ति विपत्तियों का दौर है, और केवल यही देवभूमि भारत है जो दुनिया के संकटों का समाधान कर सकती है, जो दुनिया को फिर से इन शक्तियों से जुड़कर सबसे बेहतर जीना सिखा सकती है। हमारे गांव उदाहरण, हमें गांव को उदाहरण बनाना है। अब हम उदाहरण नहीं देंगे अयोध्या और मथुरा शिरडी का आलिंदी का, नहीं उदाहरण नहीं देंगे। अब तो हम गांव घर से बोलते कि तुम गुरुवाणी को धारण करो और तुम खुद ही गांव और घर को उदाहरण बना लो। धर्म को धारण करना है, अब धर्म का उदाहरण नहीं देना है। उदाहरण अब हम अपने घर को और गांव को बनाने निकले हैं, इसीलिए सब मिलके रहना। हाँ, थोड़ा मुस्कुराओ भाई, हाँ, खुश रहो खुश रहो। और ध्यान रखना, प्रेम है ये छुआछूत की नहीं बात। मैं केवल वायु पर हूं और परिक्रमावासी बहुत सारा बैठा है मां के द्वार पर। हमने पहले भी बोला कि ये स्वरूप बदलेगा। मैं बोलूं कि नीम तो नहीं बदली ना, बेल तो नहीं बदला, अक्कलकोट का बड़ तो नहीं बदला ना, वृक्ष मेरा ही स्वरूप है, ये तुम जान लो। झाड़ मेरा ही स्वरूप है, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, और जहां सत्य है वही दत्त है, जहां दत्त है वही सत्य है ना। हमने बोला साई, तो पहला सा शब्द ही सत्य से है, और आखिरी यदि हम ई देखेंगे तो वो आई का भी है, माई का भी है, ताई का भी है, और वही ई ईश्वर का भी है। लेकिन एक ईश्वर को प्रकट करता है, और उसी ई से ध्यान रखना ईर्षा भी प्रकट होती है। दोनों ही बातें ई है, वो आ में भी लगा है तो आई हो गया, लेकिन पीछे लगा है आके, मां के पीछे ई लगेगा तो माई हो जाएगा, ताके पीछे भी लगेगा तो ताई होगा, लेकिन यदि ई को आगे किया तो वो ईर्ष्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई मतलब वो अहंकार भी है, लेकिन वही अहंकार वही मैं जब गोविंद के चरण में आता है तो वही मैं जो है योगियों का योगी बना देता है, योगेश्वर से मिला देता है। मैं वही है। अब तुम्हारे पास जब तक मैं रहेगा तो वो तुम देख नहीं पाओगे और किसी को स्वीकार नहीं कर पाओगे, और तुमने जिस दिन हमारे इधर मैं रख दिया तो वही मैं से तुम्हें गोविंद का दर्शन हो जाएगा, और वही मैं जब तुम मुझे दोगे तो तुम्हारा गांव घर जो है मथुरा और काशी बन जाएगा। सीधा है। और लेकिन मैं रहेगा तो मैं नहीं होऊंगा, इसीलिए मैं को आज दे देना और अपने गांव और घर को जो है मथुरा अयोध्या और काशी बना लेना, है ना। तो वो मैं यदि आगे हुआ तो वो ईर्ष्या को भी जन्म देता है, और वही ई जो है आगे ईर्ष्या है। लेकिन वो देखो सत्य के पीछे लगा तो सा आ का आई, आई का आ भी है, और आखिरी में क्या है ई। बच्चे को अक्षर मात्रा का बोध कराते हैं, इसीलिए पाठशाला चल रही, शंकर का पाठशाला चल रहा है। सा उससे सत्य समझ लो, है ना। आ भी है, आई का है, और वो आखिरी में क्या है ई, है ना। ई है ना, वो ई से ईश्वर भी है। तो जहां सत्य होगा, जहां प्रेम होगा, वहीं ईश्वर होगा। शरीर को नहीं देखना है, सत्य को देखना। शिरडी में सत्य है, शिरडी में प्रेम है, शिरडी में सेवा है, इसीलिए वो ईश्वर की जीवंत अनुभूति कलयुग के अंत तक वो घर परिवार और जो भी आएगा उसको अनुभूति होती रहेगी। मां सर्वांनी जोरदार घोषणा द्यायची आहे। नर्मदे हर, बोलो दादा गुरु भगवान की।
बोलो नर्मदा मैया की। याच ठिकाणी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. साईनाथ महाराज की जय. या ठिकाणी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. याच मंडपामध्ये पंगत धरून घ्यायची आहे. विनंती आहे सर्वांना. दादा गुरूंनीच या ठिकाणी सांगितलं आहे की विना प्रसादाचं कोणीही घरी जाऊ नये, विनंती असेल. सर्वांना विनंती आहे, महाप्रसाद घेतल्याशिवाय कोणी या ठिकाणाहून जाणार नाही. तर सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय. जय. कि मैं फिर सीढ़ी आऊंगा और यहाँ माँ की महिमा इधर जैसे भागवत सप्ताह होता है, नाम सप्ताह होता है, ऐसे ही नर्मदा का गोदावरी का नाम सप्ताह करेंगे, माँ का चिंतन करेंगे, है ना. जैसे भागवत होता है ना, ऐसे ऐसे. तो हम इधर रविकांत है, आचार्य हैं क्या? आचार्य है क्या? कहाँ पर है? हम आचार्य को आज ही दिशा निर्देश देते हैं कि शिरडी में एक नर्मदा ज्ञान यज्ञ कराएंगे जिसमें गोदावरी गंगा धारा की महिमा, और हम माँ के द्वार फिर शिरडी आएंगे, है ना. शिरडी में सुनेंगे सुनेंगे. कोई कोई जो माटी का मान कर लेना, माटी का मान कर लेना, वही मेरा मान. और बिना प्रसादी के कोई नहीं जाएगा, अन्न को ग्रहण करके जाएगा. हाँ हाँ. 13 फरवरी को शिरडी आना है बाबा. जो जहां है वहीं से माटी का मान करेंगे, सभी से आग्रह है. और जो सुरक्षा बल है उनसे आग्रह है कि देव मंच के पास आ जाए. सुरक्षा बल से आग्रह है रास्ता बनाए निकलने के लिए. और जो भक्त प्रेमी है, सेवा में है, उनसे भी आग्रह है कि वो रास्ता बनाए. सभी जो जहां है वहीं से माटी का मान करेंगे. सभी रास्ता बनाए, आपके लिए ही आना हुआ है. और